हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है पुनः एक बार SKGS मस्ती पर। आज के इस वीडियो में हम 10 क्लास के विद्यार्थियों के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति के कुछ बेसिक सवाल जो होता है जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं। और क्या होता है कि हम लोग वो जाते हैं उसको और वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको 4 से 5 नंबर अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आसानी से आप ले आएंगे। और जो मैं आपको बताऊंगा वह आपको पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन और प्रत्येक इसी टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिसका एग्जाम 14 फरवरी से है तो जुड़ जाइए वीडियो पर और आसानी से आपका अपना भाषा में सरल भाषा में मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट का जो बेसिक से होता है मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसमें आपको डायग्राम यानी कि फिगर को समझना और इसको आप अगर यहाँ पर समझ जाते हैं तो आपका मुट्ठी में क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए, तो यह जो आपका होता है ये आपका जो क्षैतिज रेखा है जिसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? यह आपका क्षैतिज रेखा है जिसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। और यह जो आपका है इसको हम लोग उदर्ग रेखा कहते हैं जिसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। इसके जो जहां पर दोनों रेखा कटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? यह आपका क्या है? मूल बिंदु है। आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक ज्यामिति यानी कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। और यह क्वेश्चन ऐसा कोई भी जो एग्जाम है जो आपको नहीं पूछा गया है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक आपका 0 होता है। और यह क्वेश्चन आप आसानी से आपको याद कर लीजिए। और यह क्वेश्चन आपको 100% क्या 110% यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। आप सेटल एग्जाम भी देके आए होंगे स्कूल में से तो आपका यह क्वेश्चन पूछता था। जहां पर जो दोनों रेखा कटेगी वह आपका क्या हो जाता है? मूल बिंदु। यह जो आपको क्षैतिज रेखा इसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं। तो इस साइड क्या देंगे? एक्स डैश यानी कि माइनस का, इस साइड क्या होगा? आपका माइनस होगा। यह जो आप दिख रहे हैं वाई डैश और इसको क्या कहेंगे? वाई। तो यहां से अगर हम इस टाइप चलेंगे तो हम प्लस में लिखेंगे। तो जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे +1, यहाँ पर लिखेंगे +2, +3, +4, +5 यानी कि इस साइड आपका क्या हो जाएगा? प्लस में। और इस साइड लिखेंगे तो माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5। ये ग्राफ में भी आपको ये चीज आपको काम दे सकता है। चलिए नीचे फिर जहां पर देखें यहाँ पर जो अक्ष है डैश है माइनस का चिन्ह है तो ये आपको नीचे भी क्या हो जाएगा? माइनस में। यहाँ पर भी माइनस में हो जाएगा। चलिए, और फिर ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊपर प्लस में हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ रहे इधर आप यानी कि नीचे जहां पर जो माइनस का अक्ष दिख रहा है ये नीचे -y में और इधर x में, इधर माइनस इधर प्लस, ऊपर प्लस होता है। तो यहां से आपको एक चीज यह समझ लेना है कि एक क्वेश्चन और भी पूछता है भुज और कोटि। तो इसको भी समझ लेता है यानी कि भुज और आपका कोटि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो भुज और कोटि को सोच समझ लेते हैं। देख लीजिए, तो देखिए, तो एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहेंगे? भुज। क्या कहेंगे? एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहेंगे? भुज कहेंगे। और वाई अक्ष को हम लोग क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। इसको हम लोग सर भुज कहेंगे। क्या कहेंगे सर? इसको भुज कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको कोटि कहेंगे। देखिए आपका कितना हलवा वाला क्वेश्चन पूछता है। देखिए आपको पूछ देगा कि 2,3 में भुज बताने के लिए। क्या बताने के लिए? भुज बताने के लिए। तो भुज आपका x, प्रथम वाला जो संख्या होता है वह आपका x और दूसरा वाला क्या होता है? y होता है। तो इसमें भुज आपका कौन हो जाएगा? 2। आपको कोटि पूछेगा तो क्या कहिएगा? 3। चलिए आपको हम एक शानदार याद करने के लिए आपको हम एक बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। देखिए, तो भुज से आप लोग भुजिया समझ लेना। भुज से क्या समझिएगा? भुजिया समझिएगा। आप कोटि से क्या समझना है? रोटी। क्या समझना? रोटी। तो आप लोग खाना तो बनाते हैं तो पहले क्या होता? भुजिया की रोटी। पहले भुजिया बनाते उसके बाद रोटी बनाते गरम गरम और चपाने लगते हैं। तो पहले भुजिया की रोटी तो भुजिया। तो जैसे कि मान लीजिए आपको कहेगा कि 5,-3 का भुज बताने के लिए। तो भुज मतलब क्या समझना? भुजिया समझना है। तो भुज मतलब क्या हो जाएगा? भुज इसका कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। आपको कहेगा इसका कि कोटि बताने के लिए। क्या बताने के लिए? कोटि। तो कोटि मतलब क्या समझना? रोटी। तो रोटी बाद में
तो बाद वाला कौन है, -3 है, तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, -3। तो भुज और कोटि से संबंधित आपका क्वेश्चन अगर देगा तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से इसे आप आराम से इसे बना सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसमें समझ लेते हैं, भुज और कोटि से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बता देगा कि -2,3 में भुज बताने के लिए, तो भुज आपका क्या हो जाएगा बताइए, भुज आपका क्या हो जाएगा, भुज मतलब भुजिया, तो भुजिया पहले, तो पहले क्या है यहाँ पर -2 है, कितना है, कहेगा आपको कि कोटि बताने के लिए, क्या बताने के लिए, कोटि, तो कोटि मतलब रोटी, तो रोटी बाद में, तो आपका कोटि कितना हो जाएगा 3। मुझे उम्मीद है कि आई होप कि आप लोग ये भुजिया और कोटि आसानी से आप लोग समझ लीजिएगा, और 2 नंबर आपका फिक्स हो गया एग्जाम में, 2 नंबर आपका फिक्स हो गया। चलिए आप आगे बढ़ते हैं, बने रहिए वीडियो पर, वीडियो को अंत तक देखिए, और नए आ रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए अब आगे आपको समझना है कि देखिए, तो ये आप डायग्राम समझ गए, और उसके बाद इसमें देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पाद, इसको क्या कहते हैं, प्रथम पाद। चलिए प्रथम पाद, इसको क्या कहेंगे, द्वितीय पाद। देखिए यहां से आपका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है, और आप आसानी से भी सिर्फ देखिए, आपको कॉपी कलम की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो पढ़ाता हूं तो कॉपी कलम का शायद यूज होता है, सिर्फ आप देखते रहिए। ये आपका है तृतीय पाद, यह आपका क्या है, तृतीय पाद, और यह आपका क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्थ पाद, इसको क्या कहेंगे, चतुर्थ पाद। चलिए अब एक इसको आपको याद करना है, सवाल जो उस पर जो देगा, तो सबसे पहले प्रथम पाद में होता है प्लस, याद रखना, प्रथम पाद में क्या होता है, प्लस, और द्वितीय पाद में होता है -, द्वितीय पाद में आपका क्या होता है, -, और तृतीय पाद में क्या होता है आपका माइनस, तृतीय पाद में क्या होता है माइनस, और चतुर्थ पाद में क्या होता है प्लस, क्या होता है प्लस। ये आप समझ गए, प्रथम पाद में प्लस, द्वितीय पाद में -, तृतीय पाद में माइनस, और चतुर्थ पाद में क्या होता है प्लस। चलिए अब मैं जो आपको इस पर सवाल देगा, तब मैं नहीं बनाऊंगा, आप खुद बनाएगा। जैसे कि आपको देखिए कुछ सवाल ले लेते हैं, सवाल यहाँ पर ले लेते हैं, कुछ सवाल ले लेते हैं, जैसे कि 2,3, ध्यान दीजिएगा, सवाल ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हम सवाल है, बताइए आपको ऐसे क्वेश्चन में एक सवाल दे देगा, आपको पूछेगा कि किस पाद में है, प्रथम में है कि द्वितीय में है कि तृतीय में है कि चतुर्थ में है। आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछबे करता है, मॉडल सेट में उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक होता है उसमें भी आप देख लीजिएगा, तो आपको आसानी से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ देता है, और उसमें क्या होता है हम लोग फंस जाते हैं। तो हम समझे कि प्रथम पाद में प्लस, द्वितीय में माइनस, तृतीय में माइनस, और चतुर्थ में क्या होता है आपका प्लस। देखिए तो 2,-3 आपको पूछेगा कि किस पाद में है, 2,-3। देखिए तो पहला में क्या है, 2 में क्या है, देख लीजिए 2 आपका प्लस में है, और 3 किस में है, माइनस में है। तो प्लस माइनस कौन हो गया आपको, या चतुर्थ पाद। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा आपका चतुर्थ पाद, इसका कौन हो जाएगा आपका चतुर्थ पाद। दूसरा है -4,6, -4,6। देखिए यहाँ पर -4,6, यानी कि माइनस प्लस कौन पाद में देखेंगे यहाँ पर, माइनस प्लस कौन में है, द्वितीय में है, तो इस क्या हो जाएगा आपका सर द्वितीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ द्वितीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्वितीय हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या समझते हैं, तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 5,8 किस पाद में है, 5,8। देखिए दोनों का चिन्ह पॉजिटिव है, दोनों का चिन्ह क्या है यहाँ पर प्लस में है, कौन में है प्लस में। तो बताइए प्लस कौन वाला होता है, प्रथम पाद क्या होता है। देखिए आप लोग आसानी से बना लीजिए, क्या ये सब, ये आपका क्या हो जाएगा प्रथम पाद, कौन हो गया आपका प्रथम पाद, क्या हो गया प्रथम पाद। उसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा क्वेश्चन को फिर देख लेते हैं। देखिए चौथा है आपका कि 6,-8, क्या है 6, देखिए बता दें 6 प्लस और 8 क्या है माइनस में है, तो प्लस माइनस, तब प्लस माइनस कौन हो जाएगा सर चतुर्थ में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा सर चतुर्थ में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा आपका चतुर्थ में हो जाएगा। चलिए फिर हम आगे देखते हैं,
पांचवा क्वेश्चन क्या आपका, पांचवा क्वेश्चन क्या देख लीजिए आपको, पांचवा है 8,9, 8,9 यानी कि दोनों प्लस में है, दोनों क्या है प्लस में है। तो कौन पाद हो जाएगा जल्दी बताइए, प्रथम पाद। क्या हो जाएगा, प्रथम पाद। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ये क्या होगा आपको, प्रथम पाद। क्या जी, प्रथम पाद। उसी प्रकार से मान लीजिए उसी प्रकार से आपको एक सवाल दे देगा, जैसे कि इसमें हम छठा सवाल रहेगा -2, -3, तब क्या कहिएगा, दोनों माइनस है सर। छठा नंबर में क्या है, दोनों माइनस में, दोनों माइनस वाला कौन पाद में हो जाएगा, तृतीय पाद में। कौन में हो जाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा तृतीय पाद। कौन पाद में हो जाएगा, ये आपका तृतीय पाद। तो पाद से रिलेटिव आपका कोई भी अगर क्वेश्चन देगा तो आप बताइए कि आप इसको हम भूल जाएंगे, भूल सकते हो कभी सुधीर सर का पढ़ाया हुआ आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं, दावा है। क्योंकि मैं आता हूँ, आप लोग कहिए कि छोटे चैनल है, मैं ऑफलाइन में ज्यादातर बिजी रहता हूँ, लेकिन मैं आपको एक इतना बेसिक से पढ़ा दूंगा कि आप बने रहिएगा, आपको आसानी से क्वेश्चन आपको आराम से बन जाएगा। चलिए, तो यह आपका भुजिया, कोटि, मूल बिंदु और पाद से जो रिलेटिव सवाल था वह हम समझ लिए। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, मुझे उम्मीद है। तो अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए दोस्त आ रहे थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर कर दिया। फिर इसका हम अगला पार्ट बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।